हेलो 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 3 एम्पियर का रखते हो 3 एम्पियर में 5 वोल्ट हेलो 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 हेलो। कैसे हो दुर्गेश? हाँ ठीक हो सर। ओके, कल जो हमने पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम आई? सॉरी यार, नहीं क्लास लेट स्टार्ट हुआ। उस लास्ट क्लास में प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब कि प्रैक्टिकल को लेके उसी में टाइम लग गया, इसीलिए क्लास लेट हो गया। सर करण तो आएंगे नहीं आज, क्यों? वो उन्हें कहीं जाना है। ओके, तो कैसे फिर? भाई आप लोग क्लास में रेगुलर रहना, वरना बताओ कितनी चीजें कितनी बार रिपीट होगी। ठीक है, सबसे ये रिक्वेस्ट है, आज क्लास लेट स्टार्ट हुआ बट आप लोग टाइम से ज्वाइन होना और रेगुलर क्लास करना है। ठीक है आकाश? आकाश, ठीक है सर। तरुण, यस सर। कैसे हो? सर बढ़िया। सब सही से चल रहा है? हाँ, परिक्रमा देने जा रहे हैं वृंदावन की क्लास के बाद। ओके, सर आपका शेड्यूल क्या रहेगा क्लास का? वीकेंड कब है आपका? वीकेंड मेरा बंद रहता है क्लास फ्राइडे को, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन क्लासेस नहीं फ्राइडे। होंगी। मंडे टू थर्सडे क्लास ओके चलता है, सर। नेटवर्किंग का। ठीक है दुर्गेश, कल की क्लास में सर कोई प्रॉब्लम हुई थी? नहीं सर। कल इंट्रोडक्शन समझ में आया था ना? जो बेसिक चीजें थी उसके मोड्स ऑफ हाँ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। हाँ वो पढ़ा सर मैंने। हाँ, क्योंकि वो चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्या होती है। ठीक है, हाँ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे OSI मॉडल। ठीक है, OSI मॉडल आराम से इसको करते हैं, आज भी करेंगे और हो सके तो कल भी कर लेंगे। तो OSI क्या होता है करो, कोई आइडिया? यस सर। हाँ बताओ। सर OSI मॉडल होता है सारे देशों का, जो पूरे वर्ल्ड का एक ही मॉडल है। हम्म, उसी के एक ही मॉडल पे डिपेंड किए गए हैं सारे नेटवर्क्स। ये ओके, नहीं है हर किसी देश का अलग है कि भारत का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है। नहीं, सभी जो मॉडल्स है नेटवर्क के एक ही सिस्टम पे है OSI मॉडल। ओके। और कुछ? और कुछ तरुण? इसमें लेयर्स होती हैं हम्म, OSI मॉडल में। ठीक है। नेटवर्क, वो प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डाटा लेयर। ठीक है, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो OSI मॉडल होता है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है। ठीक है, क्रिएटेड बाय ISO, मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दिस इज रेफरेंस मॉडल।
रेफरेंस का मतलब यहाँ क्या समझते हो? रेफरेंस मतलब कि केवल ये या तो पढ़ने के लिए या तो समझने के लिए या फिर ट्रबल शूटिंग के लिए या फिर रिसर्च के लिए यूज किया जाएगा। जो रियल टाइम का हमारा नेटवर्क होता है वो OSI पे वर्क नहीं करता है, वो TCP/IP मॉडल इम्प्लीमेंटेड होता है। ठीक है, हम लोग समझेंगे क्यों TCP/IP मॉडल को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, क्यों पढ़ने और समझने के लिए हम लोग OSI का यूज करते हैं। ठीक है, so this is reference model and this is useful for easy troubleshooting. Okay. OSI define how communication take place from source to destination. सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे हमारा कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ क्या चेंजिंग आ रहा है डेटा में, कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे वर्क हो रहा है, ये सब कुछ जो डिफाइन होता है वो OSI मॉडल में ही डिफाइन होता है। ठीक है, इन दिस वी हैव 7 लेयर। ओके, हमेशा हम लेयर 7 से स्टार्ट करेंगे जब भी इसकी बात करेंगे। तो लेयर 7 जो होता है अपने एप्लीकेशन लेयर होता है। लेयर 6 जो होता है वो प्रेजेंटेशन। 5 जो होता है सेशन होता है। 4 जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है। 3rd जो होता है नेटवर्क होता है। 2 जो होता है डेटा लिंक होता है। 1st जो होता है फिजिकल लेयर होता है। ठीक है, हमेशा हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे? लेयर 7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है तरुण? यस सर। दुर्गेश? हाँ सर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लेयर 7 की, एप्लीकेशन लेयर की। ठीक है, तो इस लेयर का काम क्या होता है? दिस लेयर डिफाइन द सर्विसेज दैट यूजर हैज requested for and the protocol that used to fulfill those services. लेयर 7 का काम होता है जैसे कि एक यूजर है, जैसे कि अभी अपना आकाश है, ठीक है, और इसको क्या करना है कि ये चाहता है कि अपने इंटरनेट पे ये facebook.com ओपन करे। तो ये क्या है? एक मेरा यूजर है, उसको क्या चाहिए? facebook.com चाहिए इंटरनेट पे। तो कैसे वर्क होगा? जैसे facebook.com मैंने कर दिया, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे facebook.com किया तो यहाँ पे देखो एक यूजर था, चाहे तरुण था, आकाश था, दुर्गेश था, किसी को भी जब फेसबुक ओपन करना है तो कुछ न कुछ प्रोटोकॉल है जो कि हमारी सर्विसेज को क्या कर रही है? फुलफिल कर रही है।
तो वो अपना एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं। देखो इसमें कौन सी प्रोटोकॉल रन हो रही है, HTTPS, ठीक है। तो अगर कोई भी यूजर है, अगर किसी भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो लेयर 7 के जो भी प्रोटोकॉल होते हैं वो यूजर की जो रिक्वेस्ट होती है उसको फुलफिल कर रहते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे सर्विसेज और यहाँ पे प्रोटोकॉल लिख लेते हैं। जैसे किसी को वेब पेज ओपन करना है, जैसे मैंने अभी किया था, तो उसके लिए हमारे पास लेयर 7 की प्रोटोकॉल है HTTP एंड HTTPS, ठीक है। किसी डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेना है तो टेलनेट एंड SSH। फाइल ट्रांसफर करना है तो FTP। और कुछ बताओ। हेलो, यस सर। और कोई भी एग्जांपल बता दो। डोमेन के लिए अगर कोई सर्विस है तो DNS .com DNS DHCP, ओके। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो कि वर्क करते हैं। अगर कोई यूजर है, किसी को कोई सर्विस चाहिए, तो हमारे जो लेयर 7 के प्रोटोकॉल होते हैं वो सर्विस को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक है। दुर्गेश समझ में आया लेयर 7 का काम? हाँ सर। ठीक है, जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग बोलना। हाँ फिर हम आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे, जो अपना 6 लेयर होता है। Presentation layer is responsible for define the format of data. Format of data. ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? डेटा का फॉर्मेट क्या होगा उसको ये डिफाइन करता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड encryption and decryption, ठीक है। अब जैसे कि तरुण को भी म्यूजिक को डाउनलोड करना है, कहाँ से? वेब ब्राउजर से। तो इसने कोई सा भी वेबसाइट ओपन किया और सॉन्ग डाउनलोड करना है, तो ये फॉर्मेट जो डिफाइन करेगा कि इसको MP3 मतलब कि ऑडियो में चाहिए, वीडियोज में चाहिए, कैसे चाहिए, तो जो इसको फॉर्मेट चाहिए वो कौन डिफाइन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर करता है, ठीक है। भाई रिप्लाई साथ साथ करो, तभी समझ में आएगा। किसी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर यस सर यस। जी आ गया सर समझ में। क्योंकि वरना कोई नहीं कुछ बोलेगा तो मैं चलता जाऊंगा और फिर पता चलेगा बाद में कि अरे सर समझ में नहीं आया। नहीं सर, जहाँ पे समझ नहीं आएगा वहाँ पूछ लेंगे। हाँ ठीक है। तो अभी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारा फाइल टाइप कुछ होते हैं, उसके हमारे फॉर्मेट क्या होते हैं। अगर हमारे पास फाइल टाइप है ऑडियो, तो हमारे पास फॉर्मेट क्या क्या होते हैं? MP3 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 एंड WAV MP4 WAV। ओके। वीडियो अगर हमारे पास है तो? MP4 DAT और कौन से? DAT CD का DAT। MKV अब उतना आप लोग अपने से भी कुछ लिख लेना, ठीक है। फाइल का जैसे होता है PDF, PDF टेक्स्ट कुछ भी दे। इमेजेस के बता दो। इमेजेस के GIF JPG क्या? PNG JPG JPG और
और कोई भी कुछ बता रहा था? PNG सर। ओके, PNG। तो ये जो काम होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर करता है। डेटा को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने का भी काम अपना प्रेजेंटेशन लेयर करता है। फिर आते हैं हम 5th लेयर पे, जो कि सेशन लेयर होता है। ठीक है, दिस लेयर used to create, maintain and terminate the session between client and server। क्लाइंट और सर्वर के बीच में सेशन को क्रिएट करना, मेंटेन करना एंड टर्मिनेट करने का काम जो करता है वो सेशन लेयर करता है। जैसे कि मैंने अभी क्या किया, फेसबुक ओपन किया। ठीक है, तो फेसबुक जैसे मैंने ओपन किया तो अगर मैं लॉगिन करता तो मेरा क्या बनता, फेसबुक सर्वर और मेरे बीच में कनेक्शन बनता या सेशन क्रिएट होता। जब तक मैं फेसबुक यूज करता तब तक सेशन मेंटेन होता, और जैसे मैं लॉग आउट करके उस वेब पेज को मैं क्लोज कर देता तो अपना सेशन क्या हो जाता, टर्मिनेट हो जाता। ठीक है, यस सर। ये कुछ थे हमारे, बाकी अब पढ़ते हैं इससे पीपीटी। लेकिन सर टर्मिनेटर तो जब होगा ना जब लॉग आउट करेंगे हम। हाँ, अगर हम सीधा ब्राउजर काट देंगे और दोबारा से वो पेज खोलेंगे तो हमें लॉगिन मिलेगा ना। लॉगिन मिलेगा। तो भी अगर अगर आप डायरेक्ट क्लोज कर देते हो तो थोड़ी देर बाद आप ऑफलाइन शो होने लगते हो ना। जी क्यों होते हो? क्योंकि सेशन उस टाइम क्लोज होता है, टर्मिनेट होता है। ठीक है सर। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर provide transmission between the upper and lower layer of the OSI model, making the upper and lower layer transparent from each other. It is also used for end-to-end data delivery. End-to-end data delivery का मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जितना भी डेटा का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू होता है। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर का कोई एग्जांपल बता सकता है दुर्गेश? ट्रांसपोर्ट का कोई एग्जांपल बताओ, रियल टाइम का एग्जांपल बता दो। बस कार। ओके सर ये रूट निकालता है, जैसे हमें किस रूट से हमारा नेटवर्क पहुंचता है। ना ना, अब दूसरे नेटवर्क दूसरे लेयर का वो बता रहे फंक्शन, वो दूसरे लेयर का काम होता है। आकाश, आप बस ट्रांसपोर्टेशन का मुझे एग्जांपल दो। ट्रांसपोर्टेशन का सर ये लेयर का या वैसे ट्रांसपोर्ट। वैसे भी किसी भी चीज का दे दो। सर बाइक वगैरह हो गई जैसे, ओके, बस। अब देखो, जैसे कि तरुण है या आकाश है, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ये क्या है, क्लाइंट है। अमेजोन पे भी कुछ दिनों में सेल लगने वाला है, कुछ वैसा होने वाला है ना, ऑफर ऑफर। यस सर, मैसेज आया नवरात्रि का। ओके, नवरात्रि का, तो वहां पे लगने वाला है सेल। तो भाई ने क्या सोचा कि अमेजन। भाई अब तो सेल लग ही रहा है तो कुछ न कुछ खरीद लेते। तो भाई ने अगर एक ड्रेस अपने लिए ऑर्डर कर दिया तो अमेजोन जो हुआ वो हो गया सर्वर। ठीक है, क्योंकि वो एक सर्वर की तरह काम कर रहा है, सर्वर ही है वो सबके लिए है, सारे लोग उस पे उस टाइम बुकिंग करते हैं। और जो तरुण हो गया ये हो गया क्लाइंट अमेजोन का। अब इसने अगर कोई ड्रेस को ऑर्डर किया तो अमेजोन क्या करेगा, भेजेगा इसको पैसा लेके। ठीक है, अगर
अब अमेजोन इसको कोई कपड़ा भेज रहा है तो बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, हो सकता है वो मुंबई से भेज रहा हो तो बाई फ्लाइट आए पहले, फिर दिल्ली उतरे, फिर अब दिल्ली से जहाँ भी चाहता हो तरुण वहां पे जाए जो उसका लोकल एड्रेस है, तो वहां पे डिलीवरी बॉय जाता है बाइक से डिलीवर करने। तो तरुण जो था वो क्लाइंट था और अमेजोन जो था वो सर्वर था। इन दोनों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ही ट्रांसपोर्टेशन की। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो क्या वो कपड़ा पहुंचता तरुण को? नहीं। नहीं पहुंचता। तो वैसे ही अगर एक सर्वर है जो कि अपना नेटवर्क का या किसी भी डेटा को डिलीवर कर रहा है, और जो फिजिकल लेयर पे क्लाइंट है, इन दोनों के बीच में जो डेटा को डिलीवर करता है ना, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। अब इसके में क्या था अमेजोन और तरुण के बीच में कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग यूज करते थे ट्रक, फ्लाइट, बस, बाइक, ये सब कुछ। लेकिन नेटवर्क पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है टीसीपी या फिर यूडीपी। ठीक है, इन दोनों प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग डेटा डिलीवर करते हैं एंड टू एंड। ठीक है, अब समझते हैं टीसीपी के बारे में। टीसीपी जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, प्रोवाइड रिलायबल एंड एरर फ्री डेटा डिलीवरी बिटवीन एप्लीकेशन रनिंग ऑन होस्ट ओवर टीसीपी आईपी नेटवर्क। ये रिलायबल होता है। रिलायबल मतलब कि अगर कोई भी डेटा सेंड करेगा तो उसके बाद उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा। जैसे आकाश पेटीएम यूज करते हो, जी हाँ जी सर। अगर तुम अपने फ्रेंड को, करण को पैसा तुम सेंड कर देती है, जी तो तुमको कैसे तुम कहोगे करण से कि मैंने तुम्हें पैसा सेंड किया है? सर, उस पर मैसेज आता है। मैसेज आता है। ऐसे ही जैसे हम लोग पेटीएम से किसी को पैसा पे करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे आ जाता है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, इस नंबर पे 500 रुपए, 200 रुपए, 20 रुपए, आपने जो कुछ भी किया है इस टाइम पे इस डेट पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो वो क्या है, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, कि नहीं भाई तुमको मैंने पैसा भेज दिया है। तो वैसे ही टीसीपी में अगर कोई भी डेटा जाता है तो उसके अगेंस्ट हमें एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये रिलायबल होता है। जिस चीज का हमें एक्नॉलेजमेंट मिले उसको हम लोग रिलायबल बोलते हैं। एंड एरर फ्री डेटा डिलीवरी बिटवीन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द होस्ट, और ये एरर फ्री डेटा डिलीवरी करता है। एंड देन जो सेकंड पॉइंट है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एज इट इज एस्टेब्लिश virtual connection with host through three-way handshake before sending or start transmitting data। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब जैसे कि डेटा को सेंड करने से पहले ना ये कनेक्शन बनाता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। जैसे मैंने कल आप लोगों की क्लास स्टार्ट की तो मैंने क्या किया, अब ऐसा तो नहीं कि जैसे ही आप लोग ज्वाइन हुए मैं लैपटॉप ओपन करके बैठा था, पेंट ओपन किया और स्टार्ट कर दिया व्हाट इज नेटवर्क, ये वो ऐसे वैसे। नहीं, मैं क्या किया, पहले मैंने सबसे पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, आप लोग करते क्या हो, कहाँ से हो आप लोग। तो ये जो था, हमने कनेक्शन बनाया एक दूसरे के बीच में। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, डेटा को सेंड करना स्टार्ट किया। वैसे टीसीपी भी करता है कि पहले एक कनेक्शन बनाएगा सर्वर और क्लाइंट के बीच में बाय यूजिंग टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक कैसे करेगा देखते हैं। अगर हमारे पास एक क्लाइंट है और एक ये सर्वर है, हमने कनेक्शन बना लिया।
क्लाइंट एंड सर्वर। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो सेंड करता है वो सेंड करता है सिंक पैकेट, जिसको कनेक्शन बनाना रहता है। ठीक है, तो हमेशा सेंड करेगा वो सिंक पैकेट, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट, और उसको ये बोलेगा हेलो मैं क्लाइंट हूँ भाई, मुझे आपके साथ कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो ये क्या सेंड करेगा, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। इस सिंक पैकेट में एक सीक्वेंस नंबर होता है। ठीक है, और वो सीक्वेंस नंबर 0 to 65535 के बीच में कुछ भी हो सकता है, रैंडम लेगा 0 to 65535 के बीच में इस सिंक पैकेट में। तो हमने सपोज कर लिया कि इसने 0 भेजा। ठीक है, अब जैसे इस सर्वर को रिसीव हुआ कि हाँ भाई कोई मेरे साथ क्या बनाना चाहता है, कनेक्शन बनाना चाहता है, तो वो क्या सेंड करेगा, अब ये सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि रिलायबल प्रोटोकॉल है। तो ये क्या सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट। अगर इधर से मैं बोला हेलो तो मुझे आकाश बोला हेलो। ठीक, मैं बोला कि हाँ आकाश कैसे हो, तो ये आकाश ने एक्नॉलेजमेंट दिया, ठीक हूँ सर। ठीक है, तो ये एक्नॉलेजमेंट हो गया। उसके बाद होता है ना कि भाई रुको, सर ने पूछा कि कैसे हो तो मैं भी पूछ लेता हूँ, या कोई दोस्त पूछा कैसे हो तो मैं भी पूछ लेता हूँ। तो उसके साथ ये क्या करेगा, अपना सिंक पैकेट भी सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ अपना सिंक पैकेट भी सेंड करेगा। और ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा सर्वर का, सीक्वेंस नंबर ऑफ क्लाइंट इंक्रीमेंटेड बाय 1, जो भी सीक्वेंस नंबर होगा क्लाइंट का वो इंक्रीमेंटेड बाय 1 होगा। ठीक है, और जब सिंक पैकेट अपना ये फिर से सेंड कर रहा है कि हाँ आप कैसे हो, तो इसका भी कुछ ना कुछ सीक्वेंस नंबर होगा, और वो फिर से 0 to 65535 के बिटवीन में कुछ भी रैंडम हो सकता है। मैंने सपोज किया 600 है। अब जब इधर से फिर से सिंक पैकेट गया है, तो अब इधर से क्या आएगा, लास्ट स्टेप एक्नॉलेजमेंट आएगा, एसी के पैकेट आएगा, और इस एसी के नंबर जो होगा, सीक्वेंस नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीमेंटेड बाय 1। यहाँ तक किसी को ना समझ में आओ तो पूछ लो। नो सर। नो सर। सबको समझ में आया? जी आ गया सर समझ में। यस सर। ठीक है, तो मैं कल पूछूंगा अभी। फिर हम बात करते हैं टीसीपी हेडर की। अब डेटा जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें हेडर ऐड हो रहा होगा। टीसीपी जा रहा है तो भाई उसमें क्या चीजें है, कैसे पता चलेगा वो टीसीपी है। तो जो टीसीपी हेडर होता है वो 20 to 24 बाइट होता है साइज उसका। उसमें सोर्स पोर्ट होता है, मतलब अगर कोई जो होस्ट है वो सेंड कर रहा है तो उस पर क्या पोर्ट नंबर चल रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, वो सीक्वेंस नंबर का यूज करते हैं किसी भी सेगमेंट को या डेटा को रीअसेंबल करने के लिए। डेटा को रीअसेंबल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सीक्वेंस नंबर यूज करते हैं। जैसे कि आप जब मन करता है स्कूल में जाते हो, किसी भी सीट पे तुम बैठ गए, बट जब एग्जाम टाइम आता है तो रोल नंबर वाइज क्या किया जाता है, रीअसेंबल करके बैठाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, सीक्वेंस नंबर हो गया। फिर आता है अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर दैट रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग। नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर जो वही ऐड करके 1 वो सेंड करता है।
हेडर लेंथ में इंफॉर्मेशन होता है हेडर का, टीसीपी हेडर का। जो इसका रिजर्व्ड रहता है वो ऑलवेज सेट टू 0, वो हमेशा 0 होता है। फिर फ्लैग होते हैं टीसीपी के 6 टाइप के फ्लैग: अर्जेंट, एक्नॉलेजमेंट, पुश, रीसेट, सिंक एंड फिनिश। अर्जेंट जो होता है किसी भी सेगमेंट की प्रायोरिटी सेट कर देता है, ठीक है। जैसे कि दुर्गेश है, इसको दिन भर में बहुत सारे फोन आते होंगे, ठीक है, बट इसके अगर किसी बेस्ट फ्रेंड का फोन आए तो ये क्या करेगा, सबको होल्ड कर देगा, पहले उसको रिप्लाई करेगा, ठीक है। फिर एक्नॉलेजमेंट, जब एक्नॉलेजमेंट जाता है तो उसमें ये ऑन रहता है फ्लैग। फिर आता है पुश। पुश का मतलब कि जबरदस्ती रिसीवर से थोड़ा स्पीड में डेटा को रिसीव कराना, ठीक है। जैसे अगर तरुण को मैं कुछ भी सेंड कर रहा हूँ और तरुण क्या कर रहा है, सो के धीरे धीरे रिसीव कर रहा है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये थोड़ा जल्दी जल्दी रिसीव करे, तो मैं इधर से क्या मैसेज भेजूंगा, भाई थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो। तो वैसे डेटा क्या करता है कि पुश फ्लैग ऑन कर देता है, कि डेटा को पुश करता है ताकि जो रिसीवर है वो जल्दी से रिसीव करे स्पीड में, ठीक है। फिर रीसेट होता है, जब स्टार्ट करता है तो उस टाइम रीसेट फ्लैग ऑन रहता है। सिंक, जब सिंक्रोनाइजेशन पैकेज आता है। फिनिश मतलब सारे डेटा रिसीव हो गए, सिस्टम को क्लोज कर दो। विंडो साइज जो होता है, विंडो साइज आगे चल के बताता हूँ एक पेज बाद। चेकसम, चेकिंग एरर इन टीसीपी हेडर। और अर्जेंट पॉइंटर वो होता है जब अपना अर्जेंट फ्लैग ऑन करता है, किसी भी डेटा की प्रायोरिटी सेट करना। ऑप्शन मतलब मैक्सिमम सेगमेंट साइज। भाई कौन पेज पलट रहा है इतनी तेजी से? हेलो, यस सर। जी सर। कौन इतनी तेजी से कॉपी पलट रहा है? तरुण, हाँ सर। नोट्स निकाल रहे हो? नहीं सर। हाँ हाँ, ओके, निकाल लो आराम से। फिर आता है फ्लो कंट्रोल। एज द ट्रांसपोर्ट लेयर सेंड डेटा सेगमेंट, इट ट्राई टू इंश्योर दैट डेटा इज नॉट लॉस्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर जब भी कोई डेटा सेंड करता है तो वो यही ट्राई करता है कि डेटा जो है वो लॉस्ट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करता है, रिसीवर होस्ट इज अनेबल टू प्रोसेस डेटा एज क्विकली एट इट अराइव्स कुड बी अ कॉज ऑफ डेटा लॉस। अगर मैं यहाँ पे, अगर एक कैपेसिटी है तरुण की कि आधे घंटे ही पढ़ सकता है या आधे घंटे में 4 रोटी खा सकता है, और मैं इसको आधे घंटे में 8 रोटी खाने को बोल दूं, तो क्या होगा, वो जो भी रोटी रहेगी वो वेस्ट होगी, ठीक है। तो वैसे अगर रिसीवर का जो प्रोसेस करने का डेटा कितनी तेजी से प्रोसेस कर रहा है, उससे अगर ज्यादा तेज अगर उसको डेटा रिसीव होता है तो क्या रहता है कि हो सकता है डेटा लॉस्ट अपना हो जाए। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारा फ्लो कंट्रोल ऑन हो जाता है, ठीक है। फिर आता है विंडोइंग। एक एक्नॉलेजमेंट के अगेंस्ट में हम कितने डेटा रिसीव करेंगे वो अपना विंडोइंग डिसाइड करता है। अगर विंडो साइज 1 है तो एक रिसीव करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक रिसीव करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। बट अगर विंडो साइज 3 है तो 3 डेटा रिसीव करेगा और एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। So how many segment receive against a one acknowledgement? This is defined by the windowing concept. फिर आता है यूडीपी। जैसे टीसीपी हमने पढ़ा वैसे यूडीपी होता है। यूडीपी क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, प्रोवाइड अनरिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट। ये अनरिलायबल मतलब कि कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा आपके डेटा का, ठीक है। नो सीक्वेंसिंग, कोई डेटा का सीक्वेंस नहीं होता है। कनेक्शन लेस मतलब कोई कनेक्शन भी नहीं बनाता है। डज नॉट प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट फॉर द डिलीवरिंग डेटा और मैसेजेस। ये जो होता है, पहली बात तो ये फास्ट होता है टीसीपी से,
क्योंकि ये अनरिलायबल होता है, कनेक्शन लेस होता है, ठीक है, सीक्वेंसिंग नहीं करता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है, कुछ नहीं करता है। तो इसलिए ये क्या होता है, फास्ट होता है, बट इसमें डेटा लॉस होने का चांसेस ज्यादा होता है। जैसे कि यूडीपी अपना यूज होता है वीडियो कॉल में, ठीक है। वीडियो कॉल पे अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और उस बीच अगर मेरा नेटवर्क थोड़ा डाउन हो जाए, तो वो जो बंदा सामने से बोला रहेगा या उस टाइम का जो कुछ भी होगा वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, उतने देर की डेटा, ठीक है, होती है ना भाई। जी हाँ जी सर। बस वही काम होता है यूडीपी का। तो वो यूडीपी बस हेडर वीडियो कॉल में ही काम आता है ये। नहीं, अभी जो तुम जूम पे भी मीटिंग कर रहे हो, अभी तुम्हारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, नहीं होगा। यूडीपी का देखो ना, मैं खोल तो दिया, एसएमटीपी, टीएफटीपी, डीएनएस यूज करते हैं, यूडीपी बहुत यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं टीसीपी यूडीपी पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्ट एप्लीकेशन रनिंग ऑन द होस्ट। प्रोटोकॉल जो रन हो रहा है ना अपने उस पे इंटरनेट पे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग पोर्ट नंबर का यूज करते हैं। अगर सपोज की केवल दो ही बाइक की कंपनियां हैं, होंडा और हीरो, भारत में, उसके बाद भी क्या आप वो कर सकते हो कि कौन सी बाइक किसके नाम से है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें फिर? तो हम लोग को बाइक नंबर मिलता है, DL01, उसके बाद कुछ भी ले लो, GM2489, ऐसे कुछ ना कुछ नंबर सबको रजिस्टर्ड हो जाते हैं ताकि सबका पता चल सके किसके नाम से बाइक है। तो वैसे यहाँ पे पोर्ट नंबर हमने असाइन कर रखा है। पोर्ट नंबर फिजिकल भी हो सकता है और लॉजिकल भी। देखो फिजिकल का मतलब जैसे कि तुम्हारा जो लैपटॉप है उस पे जो पोर्ट दे रखा है ना यूएसबी केबल कनेक्ट करने के लिए और भी जो केबल कनेक्ट करने के लिए, वैसे हमारे राउटर और स्विचेज पे भी पोर्ट नंबर होते हैं। तो वो पोर्ट नंबर दूसरा होता है। ये जो होता है किसी भी एप्लीकेशन को पता करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और एक और बात याद रखना, जितने भी लेयर 7 के प्रोटोकॉल है, डेटा डिलीवरी के लिए लेयर 4 का टीसीपी या फिर यूडीपी यूज करेंगे ही करेंगे। आप देख लो मैंने इतना प्रोटोकॉल लिख रखा है, टेलनेट, एसएसएच, उसके बाद एचटीटीपी, एफटीपी, डीएनएस, टीएफटीपी, सब के सब डेटा डिलीवरी डिलीवरी के लिए या तो कोई टीसीपी यूज कर रहा है फिर कोई यूडीपी यूज कर रहा है, ठीक है। जो टोटल पोर्ट नंबर होते हैं वो होते हैं 65536। इसका जो रेंज होता है 0 to 65535 होता है। और वेल नोन या रिजर्व पोर्ट मतलब कि इसके बीच से क्या है, किसी न किसी को रजिस्टर्ड कर दिया गया है पोर्ट नंबर, वो होता है 0 to 1023, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ होते हैं वो रैंडम पोर्ट नंबर होते हैं। और इस बीच से हमने पोर्ट नंबर दे रखा है, जैसे देखो टेलनेट है, लेयर 7 का प्रोटोकॉल है, बट डेटा डिलीवरी के लिए पोर्ट नंबर 23 यूज होता है। एसएमटीपी है, लेयर 7 का प्रोटोकॉल है, डेटा डिलीवरी के लिए 25 पोर्ट नंबर टीसीपी का। यूडीपी में देख लो डीएनएस, यूडीपी अपना टीसीपी भी कभी कभी यूज करता है। टीएफटीपी देख लो 69। किसी को ना समझ में आओ तो बताओ। नहीं सर। समझ में आ रहा है? सर इसमें हाँ समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल कितना होगा सर इसमें? क्रिटिकल ही अब स्टार्ट होगा, जब एक बार स्टार्ट हुआ तो प्रैक्टिकल क्रिटिकल ही होगा। अभी जो सर इसकी किस बेस बेसिक पे? पार्ट है वो तो बताना पड़ेगा ना। सर किस बेस पे होगा प्रैक्टिकल? जैसे किसी का सेशन उठाना किसका हो सेशन? सकता है सर? सर जैसे किसी बंदे का सेक्शन उठाओ या किसी भी कंपनी का या कहीं अगर। किसी डिवाइस का टेलनेट लेना, हाँ वो मैं टेलनेट लेना, जैसे ही हम पैकेट ट्रेसर सबको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। मैं उस पे भाई कमांड्स बताऊंगा, ठीक है। और उस जी बंदे सर। पे अगर टेलनेट इनेबल है जी अगर टेलनेट, तो टेलनेट तुम ले सकते हो। ओके सर, वो तो हम इनेबल करा भी सकते हैं अगर कुछ उसे भेज के हाँ, अगर अपना ऐसे तुमको वो तुम वेट जो फाइल पूछ भेज ले के। रहे हो वो
सीएच में सीखोगे। जी ठीक जी है, जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जो चीजें नहीं है मैं बताऊंगा। ओके सर। अच्छा एक बात बताओ आकाश, जी सर। करण कल आएगा जी तो उसको बोल देना क्या यहीं तक रोके हैं, इसको एक बार कैसे भी उसको समझा देना, बता देना थोड़ा बहुत भी, फिर हम लोग कल से तब कंटिन्यू करते हैं। और कल से भाई सारे लोग टाइम से और कोई भी क्लास मत करते हैं। ठीक है तरुण, ओके सर। थैंक यू। बाय थैंक यू बाय सर। सर। और चलो कल वृंदावन की परिक्रमा लगा लें सर। हाँ हाँ जरूर। चलो आप भी आ जाओ। अरे नहीं क्या चाहते हो सर कल की बहुत क्लासेस बंद हो जाए? नहीं, बहुत भीड़ है। मैं परसों गोवर्धन की गया था शाम को, अच्छा तो अच्छा, बहुत भीड़ थी। आज मैं वृंदावन जा मथुरा रहा के हूँ। रहने वाले हो ना तुम तो? मैं मथुरा के पास हाथरस। भाई मैं मथुरा आने वाला हूँ आ 23 जाओ सर, अगस्त को। उसी से मिल। ठीक है फिर मेरा कल से कॉलेज है ना मथुरा में, तो वहीं रहता हूँ। ठीक है कल से ठीक है स्टार्ट सर। करते हैं फिर। ठीक है। थैंक यू।